और चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेता प्रतिपक्ष बने टीकाराम जूली। इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष बने टीकाराम जूली। लगातार चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर देगी और अब टीकाराम जूली के नाम पर मुहर लग गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ये प्रेस रिलीज और टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो टीकाराम जूली अब विधानसभा में कार्रवाई के दौरान अपनी पार्टी की आवाज बनेंगे। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, कई तरीके के कयास लग रहे थे, कई तरीके की खबरें चल रही थी, फाइनली अब कांग्रेस का ऐलान, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष। जी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार नए नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया है। अलवर ग्रामीण से जो चुनाव जीत कर आए हैं टीकाराम जूली, उनको नया नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर बनाया गया है और दलित वर्ग से वो ताल्लुकात रखते हैं। और मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे तो उनकी सरकार में टीकाराम जूली कैबिनेट मंत्री थे। और वहीं ऑर्डर में ये बताया गया है कि गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। पहले स्थितियां दूसरी आ रही थी, लेकिन आखिरकार में नेता प्रतिपक्ष है वो जो टीकाराम जूली है वो उनको बना दिया है। अलवर जिले की अलवर जो ग्रामीण विधानसभा सीट है, रिजर्व सीट है, नंदिनी, वहां पर आते हैं। और जब वो मंत्री थे तो शानदार परफॉर्म उन्होंने किया था और एक मंत्री के तौर पर स्वाद दिया। वहीं जो भंवर जितेंद्र सिंह है, गांधी परिवार के बेहद करीबी है, उनके चलते कह सकते हैं कि उनका यहाँ पर नाम चला। और इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार जैसा कि 19 जनवरी से विधानसभा शुरू होनी थी, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तय हो जाएगा। तो टीकाराम जूली को दलित वर्ग पर, दलित चेहरे पर यहाँ पर दाव खेला गया है और गोविंद सिंह डोटासरा अभी कंटिन्यू रहेंगे। ये बाकायदा उस जो आदेश में साफ साफ हाईकमान की तरफ से दिया गया। तो ओबीसी चेहरा होंगे गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पर और दलित वर्ग से तो लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से जातिगत और सियासी समीकरण यहाँ पर साधे गए हैं। जी बिल्कुल दिनेश, यही चर्चा सुबह जब मेरी आपसे बात हुई तब भी आपने बताया था कि पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास रहेगा और इसी तरीके का फैसला कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया गया है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और दिनेश, कई तरीके के कयास लग रहे थे। फैसला आने से पहले ये भी खबरें चली कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में मांग की गई कि गोविंद सिंह डोटासरा को जो है बनाया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें की गई, लेकिन अब फाइनल मुहर लग गई है टीकाराम जूली के नाम पर। जी देखिए, पहले ये कोशिश की गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रयास कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बन जाए। लेकिन जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा के सहकालती इलाके में कांग्रेस ने शानदार परफॉर्म किया और कोई उपयुक्त नेता उनकी जगह कह सकते हैं उस पोस्ट पर हाईकमान को अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे में उस प्रयोग पर नहीं किया गया विचार। और गोविंद सिंह डोटासरा जैसा कि एक संभावना यही बन रही थी कि उनको कंटिन्यू भी रखा जा सकता और वही हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और नए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है उनको बनाया गया। तो दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग, यानी ये एक कह सकते हैं कि जातिगत जो फैक्टर है उसको साधा गया है। और अलवर में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 11 विधानसभा सीटें आती है, अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था, तो ऐसे में वहां से टीकाराम जूली विधायक है उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। और जल्द ही इनकी कह सकते हैं कि अब विधानसभा शुरू होनी है तो नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी, उसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह किया जाए। दिनेश, पूरा समय लिया गया, पूरा वक्त कांग्रेस आलाकमान ने लिया और सोच समझकर जातिगत समीकरणों को साधते हुए बैलेंस बनाकर टीकाराम जूली के नाम पर मुहर लगाई गई है। दलित चेहरा है, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण फैसला। जी बिल्कुल, और टीकाराम जूली है वो कई दफा विधायक बनकर आए हैं और काफी कह सकते हैं कि उनका शालीन व्यवहार है और ग्राउंड अर्थ है, लो प्रोफाइल तरीके से वो काम यहाँ पर करते हैं। और पिछली सरकार में वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे और भंवर जितेंद्र सिंह अलवर के पूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री है, वो गांधी परिवार के बेहद करीबी है, बेहद खास है। तो उनकी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि मजबूत पैरवी है वो यहाँ पर काम आई। पहले नंदिनी जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे उनका नाम दौड़ में आगे था, लेकिन हमने एक हफ्ते पहले बताया था कि टीकाराम जूली की प्रबल संभावना है कि नए नेता प्रतिपक्ष वो बन सकते हैं।
जी बिल्कुल दिनेश, सच बेधड़क की खबर पर भी एक तरीके से मोहर लगी है। जो इनपुट सच बेधड़क के पास था वो सही साबित हो रहा है और टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ये खबर, बेशक कांग्रेस पार्टी ने इस खबर का ऐलान थोड़ा लेट किया हो, लेकिन खबरें पहले से चल रही थी। बेशक आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के उस प्रस्ताव का जिक्र हमने किया था कि गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है, लेकिन यही खबरें चल रही थी कि टीकाराम जूली, जो कि बड़ा दलित चेहरा भी हैं, बेबाक नेता हैं और बेबाकी के साथ पार्टी के लिए स्टैंड लेंगे, जनहित के मुद्दों पर आवाज प्रबल तरीके से उठाएंगे, ऐसी उम्मीद। तो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए टीकाराम जूली गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मंत्री पद पर रहते हुए बेहतरीन कार्य अपने क्षेत्र में किया और अपने क्षेत्र, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार विधायक बनने के बाद अब पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। इंतजार अब खत्म। कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन फैसला आप सबके सामने है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, दलित चेहरा हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी जातिगत समीकरणों को सीधे तौर पर साधा गया है। कई तरीके के नामों पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब टीकाराम जूली के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाई है और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ रहेंगे। अपनी इस ड्यूटी को वो कंटिन्यूअसली निभाने वाले हैं। टीकाराम जूली के नाम के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा का भी सुबह एक खबर आई थी कि एक प्रस्ताव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है और उस प्रस्ताव में मांग की गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि बेबाकी के साथ पार्टी का स्टैंड लेते हैं तो उनके नाम पर भी सोचा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑलरेडी गोविंद सिंह डोटासरा के पास एक बड़ा पद प्रदेश में है और उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है। और इसी के साथ ही टीकाराम जूली जो अलवर क्षेत्र से आते हैं और अच्छा परफॉर्म अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार किया, पार्टी ने दोबारा टिकट देकर मौका दिया और जनता ने भी टीकाराम जूली को समर्थन देकर विधायक अपने क्षेत्र से दोबारा उन्हें बनाया और अब पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा रोल अदा करने के लिए टीकाराम जूली पर विश्वास जताया है और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं। ये एआईसीसी का प्रेस रिलीज इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एआईसीसी के प्रेस रिलीज में इस बात की घोषणा कर दी गई है कि विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से जो चेहरा होंगे वो होंगे टीकाराम जूली। अब ये देखने वाली बात होगी कि जमीन से जुड़े नेता टीकाराम जूली, जिनका अपने क्षेत्र की जनता से, राजस्थान की जनता से मंत्री रहते हुए भी काफी कनेक्शन देखा गया था, ऐसे नेता किस तरह बेबाकी के साथ एलओपी की भूमिका, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में रहते हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा में किस तरीके से विपक्ष की तरफ से स्टैंड ले पाएंगे, क्योंकि यही उम्मीद इस चेहरे से कि बेबाक नेता हैं, रूट्स से जुड़े हुए नेता हैं, अलवर शहर से आते हैं और तीसरी बार के विधायक हैं। 3 बार जनता ने भरोसा दिया, 3 बार विश्वास पार्टी ने भी जताया, टिकट दिया और भरपूर समर्थन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीकाराम जूली को लगातार मिला है। गहलोत सरकार में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। अलवर ग्रामीण से विधायक है टीकाराम जूली और ऐसे में तीसरी बार जब विधायक बने और पार्टी की तरफ से अब ये बड़ी जिम्मेदारी जब उन्हें दी गई है तो जाहिर तौर पर एक कद्दावर नेता के तौर पर उभरे हैं टीकाराम जूली। और अब किस तरीके से भूमिका अदा करेंगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, यह भी देखने वाली बात होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह का समर्थन टीकाराम जूली के नाम पर लगातार बना रहा, जिसकी वजह से पार्टी ने टीकाराम जूली पर ही भरोसा व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें चुना है। वहीं दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर क्योंकि इस तरीके की खबरें आ रही थी कि पार्टी के कुछ एक नेता इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया जा सकता है, लेकिन अब इस खबर पर पूर्ण विराम लग चुका है। टीकाराम जूली के नाम पर मोहर लग चुकी है। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा बने रहेंगे पीसीसी चीफ। सच बेधड़क आपको लगातार इन दिनों में अपने इनपुट के माध्यम से बता रहा है कि टीकाराम जूली किस तरीके से प्रबल दावेदार नेता प्रतिपक्ष के लिए बने रहे और अब इस खबर पर भी मोहर लगी है, यानी ये जो इनपुट है बिल्कुल सही साबित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बने हैं टीकाराम जूली, राजस्थान का बड़ा दलित चेहरा। सीधे तौर पर जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा फैसला है कि एक दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।
अलवर ग्रामीण क्षेत्र से तीसरी बार विधायक बने। राजस्थान में दलित नेता, बड़ा चेहरा, जातिगत समीकरणों को साधते हुए ये बड़ा डिसीजन कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया। गहलोत सरकार में जब कैबिनेट मंत्री रहे तब भी बेहद ग्राउंडेड, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लगातार जन सुनवाइयों के माध्यम से देखा गया कि किस तरीके से जनता के साथ कनेक्टेड हमेशा से टीकाराम जूली रहते हैं और अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में विधानसभा में नजर आएंगे। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेस रिलीज भी आपके सामने। टीकाराम जूली के नाम पर मोहर लगी, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं टीकाराम जूली। विपक्ष की तरफ से टीकाराम जूली विधानसभा में आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। जनहित के मुद्दों पर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आवाज उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बेहद जरूरी होता है विधानसभा की कार्रवाई में किसी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए कि बेबाकी के साथ, बुलंदी के साथ जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं और पूरी तरीके से उम्मीदों पर खरे उतरेंगे टीकाराम जूली, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता का अपार प्रेम लगातार 3 बार मिला। और हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। दिनेश, टीकाराम जूली के नाम पर मोहर लग गई है, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष रहेंगे। बिल्कुल, देखिए काफी कह सकते हैं कि अनुभवी नेता है टीकाराम जूली और कई दफा वो अलवर जो ग्रामीण सीट है वहां से विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो डिजोरे यहाँ पर कर रहे थे। जब वो मंत्री थे तब भी उन्होंने जो पर्सन काल में सवालों का जवाब देते हैं या जो बहस होती है अपने विभाग से जुड़ी, पूरी तैयारी के साथ आते थे और बहुत ही कह सकते हैं कि ग्राउंडर्स है, लो प्रोफाइल तरीके से वो सियासत करते हैं और जिसके चलते पार्टी ने उनको मौका, दलित वर्ग के वो यहाँ पर आते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कह सकते हैं कि ऐसी मतदाता है उनको उनकी नियुक्ति के जरिए साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने उनको दी है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष है। करीब 70 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए हैं। तो किस तरह जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए, कौन सा विधायक किस मुद्दे पर सरकार को घेरे, यह तमाम जिम्मेदारी कह सकते हैं कि टीकाराम जूली के कंधों पर आई है। और नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती है, सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी बंगला और आरएस अधिकारी के रूप में स्टाफ मिलता है। और इसके अलावा जो मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, उनके जो नियुक्ति करते हैं उस पैनल में भी नेता प्रतिपक्ष है बतौर सदस्य शामिल होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एनसीआर के इलाके में आता है अलवर जिला, वहां अलवर ग्रामीण से वो अभी विधायक है और इस बार भी वो लगातार चुनाव जीतकर यहाँ पर आए हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। थोड़ी देर बाद हम टीकाराम जूली से बातचीत करेंगे कि जो हाईकमान ने भरोसा जताया है किस तरह उस जिम्मेदारी को वहाँ पर निभाएंगे, क्योंकि बधाइयों का दौर उनको मिलना जी हो चुका है। बिल्कुल दिनेश, और शुभकामनाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने टीकाराम जूली के नेता प्रतिपक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी है और अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। लिखा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप राजस्थान की जनता के हित की आवाज पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाएंगे। जी बिल्कुल, और उनको अभी भी जो सरकारी आवास है वहाँ पर मौजूद है और जल्दी ही टीकाराम जूली से हम हमारे फोन पर बातचीत आपकी करवाएंगे कि किस तरह जो है यहाँ पर स्वागत का दौर है वो यहाँ पर जारी है। तो टीकाराम जूली कह सकते हैं हमसे फोन पर जुड़ चुके हैं, उससे बातचीत करेंगे। हेलो जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं टीकाराम जूली जी, सच में धड़क पर स्वागत आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू जी सर, बिल्कुल उम्मीदें थी कि आप ही के नाम पर मोहर लगेगी और अब पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। सर, किस तरीके से आवाज उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, प्रदेश की जनता की आवाज विधानसभा के अंदर अब गूंजेगी। जो सरकार है वो सत्ता के मद में आम जनता को नहीं भूले, जो वादे जनता से किए हैं उन पे नहीं भूले और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लगातार चलती रहे, ये पूरी आवाज हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाएंगे। टीकाराम जी, पार्टी ने भरोसा दिया और जनता का अपार प्रेम आपको मिला, 3 बार से लगातार विधायक, और जनता के इस भरोसे पर आप खरे उतरे। पार्टी ने ये मौका दिया है तो कहीं ना कहीं मानेंगे कि पार्टी को लगातार जीत दिलवाने का ये तोहफा है। मैं धन्यवाद देता हूँ आला कमान को,
जी जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीकाराम जूली जुड़े और सच पे धड़क के साथ उन्होंने खास बातचीत इस वक्त की है और उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज को, जनहित के मुद्दों को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। सच बेधड़क के साथ खास बातचीत टीकाराम जूली की अभी हाल ही में हुई। अभी थोड़ी देर पहले एआईसीसी की प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें टीकाराम जूली के नेता प्रतिपक्ष बनने पर मोहर लग गई और उसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी एक्सपोज किया है और लिखा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप राजस्थान की जनता के हित की आवाज पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाएंगे। और अभी हाल ही में टीकाराम जूली ने सच पे धड़क के साथ खास बातचीत फोन पर की तो अब यही व्यक्त किया कि पूरे बेबाकी के साथ जनता के मुद्दों पर स्टैंड लिया जाएगा, विपक्ष की आवाज बनकर उभरेंगे। दिनेश, भी लोग हैं पूरे विपक्ष के अंदर जी। और पिछली बार तो हमारे 21 लोग थे जो बाद में 24 हुए। इन लोगों ने बीजेपी को हिला दिया था। अब की बार तो हम 70 सारे अनुभवी हैं। सब लोग मिलकर प्रदेश की जनता की आवाज को उठाएंगे। जी टीकाराम जी, आप मेरे साथ फोन पर लगातार बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगा सर सच बेधड़क के साथ आपने बातचीत की। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनता की आवाज को उठाने को लेकर अपने विचार रखे हैं और लगातार हम आपको ये एक्सक्लूसिव एआईसीसी का जो प्रेस रिलीज है ये दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट हो जाता है। कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा। कई नामों पर चर्चाएं चल रही थी, क्या गोविंद सिंह डोटासरा भी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं या फिर किसी और नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी विचार कर सकती है, लेकिन टीकाराम जूली का नाम सबसे ऊपर था और सबसे ऊपर नाम होने की जो खबर है वो सच बेधड़क भी लगातार आपको बता रहा था कि टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और ये इनपुट अब सच साबित हो रहा है, सही साबित हो रहा है। टीकाराम जूली के नाम पर मोहर लग गई है और सच बेधड़क के साथ खास बातचीत में टीकाराम जूली ने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर दिया है कि किस तरीके से जनहित के मुद्दों पर सरकार के सामने एक बुलंद आवाज बनकर उभरना है। राजस्थान का बड़ा दलित चेहरा जो अलवर ग्रामीण क्षेत्र से लगातार विधायक बने और जनता का जो ये विश्वास, जो प्रेम मिला, उसकी वजह से पार्टी को जीत दर्ज करवाई और अब पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर टीकाराम जूली खरे उतरेंगे, ऐसी उम्मीद है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी एक दलित चेहरे पर जब दांव लगाया है तो कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधा गया है। जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चारों तरफ से कांग्रेस की जो जातिगत कैलकुलेशन है ये भी लगातार जारी है।